साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर क्लास 7। ये आपका एनसीईआरटी की बुक का क्लास चैप्टर 4 होता है हीट। इसमें हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा और तीसरे नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। आज चौथे नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग डैश, मैंने क्या होगा। तो लैंड ब्रिज जो है आपका रात के समय बहता है। सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग नाइट, नाइट के सॉरी लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग नाइट, और सी ब्रिज जो है आपका ड्यूरिंग डे के समय बहता है। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग, मैंने डार्क कलर जो कपड़े होते हैं ये पहने जाते हैं आपके, तो ये आपका समर में पहना जाता है। और 4 नंबर है लाइट कलर क्लॉथ आर प्रिपेयर ड्यूरिंग प्रिफेयर्ड ड्यूरिंग समर। ठीक है, समर में लाइट कलर पहने जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी है। 5 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर wearing just one pieces of cloth. The air get trapped between two layers of warm cloth. Air acts as insulator of heat. आप ये समझिए कि इसको मैंने कहता है गूगल मीट पे भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको डिस्कस करना है कि मोर लेयर वाला स्वेटर जो होता है वो ठंड में गर्मी ज़्यादा प्रदान करता है एक लेयर से, क्यों, है ना। तो द एयर ट्रैप बिटवीन द टू लेयर ऑफ वार्म क्लॉथ्स, एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर फॉर ऑफ हीट। तो जब भी ऐसे कुछ बात होती है तो हवा जो होता है वह 2 लेयर के बीच में इंसुलेटर की तरह काम करता है। दिस लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन सराउंडिंग। तो ये क्या कहता है कि गर्मी को बाहर निकलने से रोक लगाता है। मोर लेयर ऑफ थिन cloths will allow more air to get trapped, and result we not feel cold. तो ज़्यादा लेयर होने से, थीन लेयर क्लॉथ का होने से ज़्यादा हवा ट्रैप्ड होती है। ठीक है, वो आसानी से माने वो हमें गर्मी कर देती है, ठंड हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। सो वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। एक पतला कपड़ा पहनने से अच्छा है कि आप कई लेयर जो है कपड़े के पहन लें। इससे ये होता है कि हमारा शरीर जो है तो गर्म रहता है। ठीक है, चलिए, ये ठंड की बात है, अभी आप जून के महीने में नहीं पहन लेंगे। चैप्टर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। लुक एट द फिगर 4.13, मेक मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। यह फिगर बना हुआ है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये आपका एक बर्तन है, ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के बाद से ये आपका बर्नर है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए कि कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन देखिएगा। कंडक्शन ये मेटल का जो है पूरा कंटेनर है, इसलिए क्या है कि इसमें कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, मेटल वाले चीज़ों में कंडक्शन होता है। फिर ये फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड है, फ्लूइड मैंने फ्लूइड ये समझ सकते हैं वाटर, लिक्विड है, इसमें कन्वेक्शन होता है। ठीक है, कन्वेक्शन दिखा दिया। और रेडिएशन, देखिए रेडिएशन कहाँ हो रहा है। रेडिएशन जहाँ भी गर्म, किसी चीज़ को गर्म किया जा रहा हो तो उसके आसपास सराउंडिंग में रेडिएशन होता है। ठीक है, तो रेडिएशन को दिखा दिया। ठीक है, फिगर बना करके ही इसका जवाब देना है, ऐसे आप लिख नहीं देंगे। इसका फिगर बनेगा तब आपको ड्रॉ करके और इसको जिस तरह से दिखाएगा उस तरह से आपको मेंशन करना है। कलरफुल स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेयर में। क्वेश्चन नंबर 7 है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। तो देखिए वाइट कलर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वाइट कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है लाइट को, वो क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflects most of the heat that fall on it, and we can say it absorb less amount of heat. Therefore, the
टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। जो गर्म प्रदेश होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, जो वाइट कलर होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आउटर वॉल जो होते हैं आपके हाउस के वह वाइट पेंट किए जाते हैं, जो कि ज़्यादा सारे गर्मी को रिफ्लेक्ट कर सके वाल जो है उसका, और एब्जॉर्ब जो है वह कम गर्मी को करे। इसलिए टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है कि दीवार जो होते हैं वो बाहर से आपके खूब ज़्यादा वाइट कलर से पेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो वाइट कलर से पेंट करने से आपका ये होता है कि ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं गर्मी को, और वॉल जो है अंदर से गर्म रहती है, ठंडी रहती है। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 1 लीटर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर 50, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस का पानी है जिसको मिक्स किया गया 50 डिग्री सेल्सियस पानी पे। ठीक है, तो देखिएगा क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन दिए आपके 80, मोर देन 30 बट लेस देन 80, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 to 50। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को डाल दिएगा 50 में। ठीक है, तो ऐसा होगा 30 के चलते 30 वाला का पानी गर्म हुआ होगा, और 50 जो है वो अपना हीट को लॉस किया होगा। ऐसे में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 30 और 40 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो 30 और 40 के बीच का ही आपका टेम्परेचर होगा कोई। ठीक है, 32 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए, लेकिन वह 50 से ज़्यादा नहीं होगा और 30 से कम भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आयरन बॉल at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40, the heat will flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water, or from water to iron ball। एंड सी नंबर आपका है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो इसमें क्या आंसर होगा आपको मालूम है चाहिए, इसका आंसर बी होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो ऐसा क्यों हुआ जी? इसका कारण है कि 10 डिग्री सेल्सियस का आयरन बॉल को गर्म करके और उस पानी में डाला गया है, सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस का आपका माने मेटल का बॉल है जिसको 40 डिग्री सेल्सियस वाले ही पानी में डाला जा रहा है। ऐसे में क्या होगा कि हीट जो है फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक ही है। ठीक है, नो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। एक लकड़ी का स्पून को आइसक्रीम के कप में डुबो दी गया, इट इट्स अदर एंड बिकम कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठंडा रहेगा आपके कंडक्शन के चलते, मैंने ठंडा हो जाएगा, बिकम कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रोसेस से वह ठंडा हो जाएगा, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के चलते वह क्या है कि आपका ठंडा हो जाएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, ठंडा ही नहीं होगा। देखिए वुडन जो स्पून होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा ही नहीं होगा क्योंकि यह कोई मेटल की चीज़ तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड कॉपर बॉटम, द रीजन ऑफ फॉर दिस कुड बी, copper bottom makes the pen more durable, such pen appear colorful, copper is better conductor of heat than stainless steel, और copper is easier to clean than stainless steel। तो स्टेनलेस स्टील के पैन में जो पैंदा होता है आपने देखा होगा किसी किसी बर्तन में वो कॉपर का बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करना इसलिए होता है कि कॉपर जो होता है आपका वो बेटर कंडक्टर देन स्टेनलेस स्टील होता है, इसलिए ऐसा कहता है, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली जो कल की पढ़ाई होगी वह आपके गूगल मीट पे होगी, तो आप सभी बच्चे 11 से लेकर के 2 बजे के बीच का समय जो है उसमें तैयार रहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। मोबाइल जो है अपने घर में
लेकर बैठेंगे, ठीक है। इस बीच आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना है। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आपका एक्टिविटी का बनेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।